स्थिर होता है, आप सर्वांगीण स्थिर होना प्रारंभ कर देते हैं। ये अस्थिरता अस्थिरता आपके चित्त में क्यों है? क्योंकि मन स्थिर नहीं है, और मन स्थिर केवल सत्संग से होगा। आज बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव है। आज ये कोई मानव नहीं रहे होंगे, निश्चित ही ठाकुर जी का अंश ही पधारा पृथ्वी पर। आपको पता है, अब देखिए ज्यादा उनके विषय में तो मुझे भी थोड़ा ही थोड़ा पता है, पर जितना पता है उतना पर्याप्त पता है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। पर छत्रपति शिवाजी महाराज नित्य सत्संग करते थे। और किनका सत्संग करते थे? हमारे महाराष्ट्र में जिन्होंने पंडरीनाथ भगवान को खूब अपनी वाणी से रिझाया, श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी का सत्संग श्रवण करते थे, श्री सत्संग श्रवण करते थे, उनको गुरु मानते थे, उन्हीं के शिष्य हैं। तो छत्रपति शिवाजी का ये नियम था, वे कहीं भी प्रवास पर होते थे तो एक व्यक्ति उन्होंने इसी के लिए बैठा रखा था कि बस ये देखते रहो श्री तुकाराम जी महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज का इस समय सत्संग कहां चल रहा है, हमारे प्रवास से कितना दूर है, कितना समय लगेगा। अगर संभव होता था तो वे अपने घोड़े पर बैठ करके बहुत कम सैनिकों को लेके, 3-4 लोगों को लेकर के, और रूप बदल के, महाराणा रूप में नहीं, छत्रपति रूप में नहीं, बहुत दीन रूप धारण करके जाते, कोई पहचाने ना, और जाकर के सत्संग श्रवण करते थे श्री तुकाराम जी महाराज का। एक बार मुगलों को पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी सत्संग श्रवण करने जाते हैं श्री तुकाराम जी महाराज का, और जब ये सत्संग श्रवण करने जाते हैं तो इनकी सेना इनके साथ नहीं होते, सैनिक नहीं होते, और ये अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाते हैं अपने कक्ष में। अच्छा बताओ, कोई इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा राजा जिसके पीछे अनेकों मुगल पड़े थे, अनेकों शत्रु थे, वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके क्यों जाता है? इसके पीछे क्या समझ में आता है आपको? विश्वास गुरु के प्रति, विश्वास सत्संग के प्रति। जहां हमें विश्वास की कटौती लगती है वहां हम शस्त्र रखते हैं, पर जहां हमें पूर्ण भरोसा वहां शस्त्र की आवश्यकता थोड़ी। तो एक बार मुगलों को पता चल गया कि शिवाजी महाराज जाते हैं और सत्संग करते हैं, कोई सेना नहीं रहती और इनके साथ अस्त्र शस्त्र भी नहीं होते। तुकाराम जी के सत्संग की सारी लिस्ट निकलवाओ, और वहां हम जाकर के सत्संग के बीच में छत्रपति पर आक्रमण कर सकते हैं। तो एक बार तुकाराम जी का सत्संग चल रहा था, शिवाजी महाराज को पता चला तो अपनी सेना छोड़ करके, अपने वस्त्र बदल करके, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बिल्कुल सामान्य सा रूप धारण करके पहुंच गए। और मुगल पहले ही वहां पर अपनी पूरी व्यवस्था कर चुके थे कि यहां छत्रपति आएंगे तो यहीं पर ही उनको बंदी बना लिया जाएगा और यहीं पर उनके साथ में जो हमें करना कर देंगे, यही सबसे अच्छा अवसर है। शिवाजी महाराज जाकर के तुकाराम जी का सत्संग श्रवण करने लगे, नेत्र बंद करके, बड़े ध्यानस्थ होकर के, एकाग्र होकर के सत्संग कर रहे थे। और तभी श्रोताओं का, सत्संगियों का रूप धारण करके वहां मुगलों ने प्रवेश किया, छुपा करके अस्त्र शस्त्र। जैसे ही सत्संग में प्रवेश किया तो वहां 100-200 जितने भी वैष्णव बैठे थे सब छत्रपति के रूप में प्रकट हो गए। अब मुगल ये पहचान नहीं पा रहे कि इनमें से असली छत्रपति कौन है, इनमें से असली शिवाजी कौन है। जिसको देखें वही शिवाजी के रूप में दिखाई देने लगा। महाराज मुगलों की बुद्धि घूमने लगी, चकराने लगा दिमाग, ये क्या हो गया, इतने सारे शिवाजी, 200 शिवाजी महाराज बैठे हैं भीतर। दौड़ करके गए और जाकर के मुगल शासक को कह दिया, बोले महाराज इससे बढ़िया तो युद्ध भूमि में ही लड़ लेंगे। क्यों? लाखों की सेना के बीच में छत्रपति अकेला दिखाई तो देता है,
पर सत्संग में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले वहां तो सारे ही छत्रपति बन जाते हैं, वहां तो तुकाराम जी में भी छत्रपति शिवाजी की झलक सी दिखने लग जाती है, वहां नहीं जा सकते। शिवाजी महाराज खुलेआम सत्संग में जाते थे, पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर पाया उन पर। एक बार बताते हैं, एक बार फिर प्रयास किया किसी सत्संग में जाकर के आक्रमण करने का, तो मुगल सेना पूरी सत्संग सभा में घूम के आ गई। तुकाराम जी बैठ करके बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, पर आगे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, पूरी सभा खाली। मुगल लोग भी बोले ये किसको प्रवचन सुना रहे हैं, कोई बैठा तो है नहीं यहां पर ये सत्संग का प्रभाव था कि शिवाजी वहां बैठे थे पर अदृश्य हो गए। तो सत्संग जब आप बहुत संख्या में बहुत समय सत्संग को देने लग जाते हैं ना, तो आप परखना नहीं पड़ता आपको, आपका स्वभाव ऐसा, आपका चित्त ऐसा हो जाता है कि सामने आके व्यक्ति आपके बैठा नहीं कि आपको उसके सारी डिटेल पता चल जाएगी, कैसा है, क्या खाता है, कहाँ रहता है। और संसारी व्यक्ति जब परखिया होता है ना, तो दूसरे व्यक्ति की नीचता देख करके उससे घृणा करता है, पर सत्संगी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को पहचान करके भी उससे घृणा नहीं करेगा। अगर आप गैर सत्संगी हो और आप किसी को परख लो, तो आप उसके प्रति दो बातें बुरी भी बोलोगे, अरे राम राम, ये तो खाता है, ये तो पीता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसे स्वभाव वाला है। लेकिन सत्संगी परखिया जब बनोगे, तो सामने वाले व्यक्ति के अवगुण पता लगने पर भी आप उससे घृणा नहीं करोगे। आपको लगेगा मैं अगर अपने बल से कुछ हो सके तो इसकी सहायता करूं, इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करूं, ऐसा व्यवहार। सत्संग एक प्रकार का निर्माण है, वो करता है मानव के चित्त का निर्माण, और वही निर्माण ठाकुर जी को प्रिय है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, हम गाएंगे नहीं, बस सुन लो 2 लाइन। मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन हूंगी। इसी पद में मीराबाई कहती हैं, गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा। गुरु के ज्ञान से अपने तन के अपने मन के कपड़े को रंगूंगी। गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, साधा भेष रहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। साधु संग करूंगी हो, मैं तो साधु संग करूंगी हो, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। क्यों? क्योंकि साधु संग, वैष्णव संग, कथा संग हमारे चित्त का ऐसा निर्माण करता है कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगने लग जाते हैं। पूतना रूप बदल करके गई, इतनी सुंदर बन करके गई कि जो देखता है पूतना को वही मोहित हो जाता है। पर जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी के पास प्रवेश किया, तो भाई जिसको मोहित करना चाहिए था वही मोहित नहीं हुआ। बुरा नहीं मानिएगा, हमारा श्रृंगार, हमारा सजना, हमारा सवरना, ये एक बाह्य भेष है, बाहर की बात नहीं हो रही है। पर हम कई बार अपनी बुद्धि का और मन का निर्माण भी ऐसा करते हैं कि संसार रीझे। वो ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं जिनको 4 बातें 4 लोगों के बीच में जब मैं जाकर के कहूं तो 4 मेरी वाहवाही करें, ऐसा ज्ञान हम लेना चाहते हैं बुद्धि में। ऐसा व्यवहार हम चित्त से करते हैं कि 4 लोग हमारे बारे में प्रशंसा करें, हमको देख करके कहें वाह भाई, तेवर हो तो ऐसे हो, रुतबा हो तो ऐसा हो। 4 लोग कहें कि हाँ भाई पैसा वाला व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है। हम ऐसा निर्माण करते हैं हम अपना कि जिससे संसार रीझे, समाज रीझे।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस संसार का एक बहुत कटु स्वभाव है, वो आज आपसे रीझ रहा है, कल आपसे रीझेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस संसार का कटु सत्य है। आप कितना भी अपना निर्माण कर लीजिए दुनिया को रिझाने के लिए, एक दिन ये सब आप पर हंसेंगे, आपको देखेंगे तक नहीं। इसलिए भैया पहले से ही ऐसा निर्माण करके चलो कि केवल राधा रमण रीझें, और वो एक बार रीझ गए तो फिर सदा रीझे ही रहेंगे, कभी मुंह फेरेंगे नहीं आपसे। संसार तो बड़ा दुष्कर है। इसलिए संसार को प्रिय लगे ऐसा स्वभाव, संसार को प्रिय लगे ऐसा ज्ञान, संसार को प्रिय लगे ऐसा निर्माण अपना अब बंद कीजिए करना। अब तक कर लिया ना, अब मत कीजिए। अब आज से और अगले क्षण से ही ऐसा निर्माण करो कि कभी श्री राधा रमण रीझें, कभी ठाकुर जी रीझें। ये पद पूरी दुनिया गा रही है, अभी सब बालक गाते हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझो, पर उसका भाव कौन समझ रहा है? बनी है ऐसे कि राधा रमण रीझें आपसे। वे रीझते थे, मीराबाई से रीझ जाते थे। मीराबाई जब जब मंदिर में जाती थी, किसी भी मंदिर में प्रवेश करती थी, वहां के ठाकुर जी की अलग ही मुस्कान हो जाती थी। ठाकुर जी रीझ जाते थे, मीरा आई है। श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ये ऐसे भक्त हुए जिनसे पंडरीनाथ भगवान, विठ्ठल भगवान रीझ जाते थे। हमसे नहीं रीझते, हमसे नहीं रीझते ठाकुर जी। निर्माण कीजिए ऐसा, रीझें। पूतना रूप बदल करके आई ठाकुर जी, उससे उसकी ओर देखा भी नहीं, पूतना के पयोधर का पान करके भगवान ने उसका वध कर दिया। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। ठाकुर जी 3 महीना के भय तो करवट बदली, और पहली बार जैसी ठाकुर जी ने करवट बदली, महाराज पूरे ब्रजमंडल में ढोल बजन लगे। सब ब्रजवासी बोले कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो। बोले अरे नंद के लाला ने आज करवट बदली है। ओहो जय हो, बधाई हो भैया, ऐसी करवट बदल तो रहे। अब वो दिन मतलब ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी की एक एक चीज पर नजर रखें एक एक ब्रजवासी। जैसे ठाकुर जी ने करवट बदली, अब सब ब्रजवासी कह रहे हैं मैया अब तो वो दिन दूर नहीं है, लाला गुटमुन गुटमुन चलेगो। और फिर वाक्य बाद लाला के छोटे छोटे दतुइयां निकल के आ जाएंगी, लाला उंगली पकड़ के खड़ो हो जाए करेगो। अरे मैया फिर तो मैया मैया कह के बोले करेगो, फिर तो बाबा बाबा कह के बोले करेगो, फिर तो लाला चल के हमारे घर में आ जाए करेगो। केवल करवट बदलने पर ही गोपियों की इतनी चर्चा हो गई कि ब्याह तक की बातें बता रही है मैया। मैया फिर तो ब्याह जाएगा, तेरी बहू आवेगी, घूंघट करके डोले करेगी मैया। बैठी बैठी मैया ख्वाब बना रही है, मनी मन सोच रही है हाँ मेरो लाला बड़े हो जाएगा, फिर ब्याह होएगो। गोद में 3 महीना के ठाकुर जी मानो मनी मन सोच रहे मैया इतनो समय ना है मुंह पे, नेक मेरे स्वर निकलन दे, सबसे पहले ब्याह करवाइयो मेरो। ठाकुर जी की लीला बड़ी मधुर है। भगवान ने 3 महीने की आयु में सक्टासर नाम का दैत्य मारा। हमने ये सब प्रसंग कई कथाओं में बहुत विस्तार से सुना है, इसलिए आज बाल लीला थोड़ी प्रकाशित करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी चल